हेलो नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्यूरियोसिटी मंत्रा, जिस पर संजीवनी सीरीज चल रही है और आपने बहुत सारी वीडियो अब तक उसकी देख ली होंगी, है ना। मैथ्स की क्लासेस भी प्रॉपर तरीके से चलती जा रही हैं, है ना। 2 दिन आपकी फिजिक्स की क्लास मिस हो गई, पर टेंशन मत लो। सिलेबस आपसे वादा किया है सिलेबस कंप्लीट करने का, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इवन पीवाईक्यू सीरीज भी लेकर आएंगे ताकि आपको पेपर में जरा सी भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, तो शुरू करें। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शुरू कर रहे हैं। हिंदी वालों, विद्युत चालन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत चालन। ये जो है यूनिट है विद्युत चालन, ठीक है। ये यूनिट विद्युत चालन है और इस यूनिट में है 2 चैप्टर। कौन से भैया? 2 चैप्टर है। पहला विद्युत धारा, जिसको आप सिंपली विद्युत चालन का नाम भी दे सकते हैं। तो पहला है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस करंट। और दूसरा जो चैप्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस यूनिट का, किरचॉफ लॉ। दूसरा जो चैप्टर है वो है किरचॉफ लॉ, ठीक है भाई। तो ये 2 चैप्टर हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं, लेकिन क्योंकि काफी बड़े चैप्टर हैं और आपको जो थोड़ी थोड़ी घंटे भर की वीडियो में बोरियत हो रही थी वो नहीं होने देंगे हम, है ना। मैं चाहता हूं कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए और कम से कम हमारे पास जो 1 महीना है उसके अंदर कंप्लीट हो जाए। इसलिए विद्युत चालन में विद्युत धारा जो चैप्टर है वो वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उसके बाद किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ एक दिन लेक्चर होगा, बाकी अगले दिन धमाकेदार तरीके से किरचॉफ की सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, है ना। मतलब ये समझ लो कि भाई पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, तब तक छोड़ेंगे। चलो शुरू करें हमारा आज का इलेक्ट्रिक। एक सेकंड। हाँ जी भाई, तो ये रही हमारी पहली स्लाइड और पहला क्वेश्चन, बहुत शानदार। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा, अच्छा एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर कहानी की बात करते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को कहते हैं विद्युत धारा, है ना। किसी भी, है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों बात करूं, सीधी बात करते हैं। देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, डेफिनेशन यही कहती है कि इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कितने समय में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितने समय में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। मतलब अगर डेफिनेशन देनी है तो किसी भी करंट कैरिंग वायर में 1 सेकंड में जितना करंट फ्लो होता है, सॉरी जितना चार्ज फ्लो करता है, हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, आपके सामने ये डायग्राम है, बाकी सारी चीजें ब्लर कर रही, कोई बात नहीं, मैं अलग से बना के दिखाता हूं, है ना। हैंडमेड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या कहानी है। साहब ये हमारे पास क्या है? एक वायर है। कैसा वायर है सर? अच्छा देखो, आप कहोगे सर वायर तो पतला होता है। भैया वायर पतला ही है, वायर पतला ही है। हम जूम करके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जूम करके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहां हमने लगा दी बैटरी या सेल, यहां हमने लगा दी बैटरी या सेल। ये जो लगा हुआ है ये सेल है। एक से ज्यादा सेल टाइप के दिखा दे तो उन्हें हम बैटरी कहते हैं। ये हमने लगा दिया। लगाने के बाद क्या हुआ, सुना ध्यान से। लगाने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही करंट फ्लो किया, अच्छा करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर करंट की दिशा होती है। मतलब करंट फ्लो करेगा इस तरीके से, करंट फ्लो करेगा इस तरीके से। लेकिन समझो करंट फ्लो क्यों करता है? करंट फ्लो करता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, ठीक है ना। धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही बहती है। अब सर मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है? सर जैसे ही करंट फ्लो करने लगेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन करंट के विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे, है ना। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे। तो क्या हो गया भाई, जो करंट की डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई? ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, धारा की दिशा, ठीक है ना। अब इतनी ज्यादा हिंदी नहीं लिखेंगे अपन। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की।
किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से धन आवेश की ओर बहता है, जबकि धारा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर बहती है। लेकिन एक बात और आपको याद रखनी चाहिए। क्या याद रखनी चाहिए? आपको याद रखना चाहिए कि जब आप सेल बनाते हो, जब आप कोई सेल बनाते हो, उस सेल में करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसे बनाते हो, छोटे प्लेट से बड़े प्लेट पर। ध्यान रखिए, ये बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बहुत काम की है कि डायरेक्शन वैसे होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव होती है और छोटी वाली जो प्लेट होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन हम बनाते कहां हैं? हम बनाते हैं छोटे प्लेट से बड़ी प्लेट की ओर, ठीक है भाई। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात, किसी भी वायर में, अच्छा वायर, एक यहां पर वर्ड यूज हुआ है बेटा, क्या? यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है हिंदी में, अनुप्रस्थ काट। सर ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है? ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का मतलब, जैसे आप ये मेरे हाथ में मार्कर देख रहे हो, जब आप मेरे हाथ में ये मार्कर देख रहे हो तो आप जब इसको देख रहे हो तो आपको ये कैसा नजर आ रहा है? आप अगर मैं सोचो जरा, अगर इसकी शेडो, इस मार्कर की शेडो, आई होप आपको दिख रही हो, ऐसे बताओ, ऐसे पकड़ लेता हूं, इस मार्कर की शेडो नजर आ रही होगी पीछे। अगर ये शेडो मैं बनाऊंगा तो मुझे क्या बताओ, क्या आप देखकर पता लगा पाओगे ये सर्कल है? नहीं, आप कहोगे सर ये शेडो हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रही। इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने जो बना रखा है, ये अनुप्रस्थ काट के हिसाब से बना रखा है। मतलब अगर आप इसी मार्कर को ऐसे देखो, अगर आप इसी मार्कर को कुछ इस तरीके से देखो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल नजर आएगा, एक डॉट नजर आएगा, है ना। मतलब देखने के नजरिए के आधार पर हम उसके क्रॉस सेक्शन को डिस्कस करते हैं, अनुप्रस्थ काट को डिस्कस करते हैं। तो किसी भी तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में बहने वाले आवेश की मात्रा धारा कहलाती है ना। द करेंट मतलब, या ऐसे कह लो, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ करंट कैरिंग वायर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, क्लास 10th में आपने खूब पढ़ी है। हमें बहुत लंबा डिस्कशन करना है इसी के ऊपर, तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे चले, आगे चले। आज थोड़ा जल्दी हो रहा है क्या? स्लो करते हैं अपनी स्पीड को, थोड़ा स्लो करते हैं। एक सेकंड बेटा, चलो भाई आगे देखें। हाँ, अब ये ना इस चैप्टर की जान है, ये सारी चीजें इस चैप्टर की जान है। क्या चीजें? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गैस है ना, हिंदी में भैया इलेक्ट्रॉन गैस ही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस क्या है? इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन गैस आप ये जो देख रहे हो ये क्रॉस सेक्शन है बेटा, ये जो मैंने दिखा रखा है ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि ये एक अनुप्रस्थ काट है जो इसका दिखाया जा रहा है, और उस अनुप्रस्थ काट में ये जो आप देख रहे हो, ये नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस देख रहे हो, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? सर जब वायर में करंट फ्लो नहीं करता है, कौन सा वायर? करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर को हिंदी में कहते हैं धारा रेखीय चालक तार, ठीक है ना, धारावाही चालक तार। क्या बोलते हो आप? धारावाही चालक तार। तो उसमें जब तक अपन उसको बैटरी से ना जोड़ें, जब तक हम उसे बैटरी से ना जोड़ें, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये कोई इधर कोई उधर कोई इधर कोई उधर, मतलब ऐसे कर रहा हूं, है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से रैंडम मोशन कर रहे होंगे। कैसे सर? ठीक वैसे जैसे किसी डब्बे के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स, जैसे कोई डब्बा है, उस डब्बे में गैस भरी है, तो मालूम है गैस के अणुओं को, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के अणु होते हैं, उन्हें आराम करने की तो आदत होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं? कोई मॉलिक्यूल यहां दीवार से टकरा रहा है, कोई मॉलिक्यूल यहां टकरा रहा है, कोई वहां टकरा रहा है, वैसे टकराते रहते। ठीक वैसे ये जो देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये भैया तार है, और हम बात कर रहे हैं तार के अंदर की, तार के अंदर घुस के बिल्कुल। तो तार के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही घूमते रहते हैं, अंदर नहीं है, सरफेस पर, है ना। मतलब मैं डीप जाने की बात कर रहा हूं, है ना। तो तार के, वायर के जो सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसे गति कर रहे होते हैं जैसे कि किसी डब्बे के अंदर अणु, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इसीलिए
क्योंकि ये बिल्कुल मॉलिक्यूल की तरह मोशन कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल की तरह मोशन कर रहे हैं, इसीलिए हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन गैस इज नथिंग बट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन गैस कुछ और नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम है। बस एक नहीं है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इन जिनको हम इलेक्ट्रॉन गैस कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा मीन फ्री पाथ। सर मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, दोनों चीजें आपने काय में पढ़ी थी? अगर पढ़ी है 11th क्लास तो ध्यान से उसमें पढ़ना होगा कि आपने जब 11th क्लास पढ़ी होगी तो उसमें मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम भी पढ़ा होगा। कैसे सर, क्या होता है ये सब? देखो मैं फिर चीज बना दूं, ये जो वायर है जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन आजाद तो है, मतलब बहुत आजाद है, बहुत मतलब वेला एकदम, है ना, कोई काम ही नहीं है उसके पास, कोई काम नहीं है, तो कभी इससे टकराया कभी दूसरे से टकराया, टकराते ही रह रहे। अब भाई सारे इलेक्ट्रॉन मस्ती कर रहे तो एक दूसरे से टकराए, एक इससे टकराया एक उससे टकराया, तो टकराने पर, ध्यान से सुनना बेटा, टकराने पर जब कोई इलेक्ट्रॉन दो कंजिक्यूटिव कोलिजन करता है, इंग्लिश में कोलिजन समझते हो ना, कोलिजन या हिंदी में कहते हैं संघट्ट, सीधी भाषा में होता है टकराना, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टकराना। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लगातार 2 बार टकराता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो टकराने पर वो एवरेज डिस्टेंस, जितनी औसत दूरी, जितनी एवरेज डिस्टेंस कवर करता है, उस एवरेज डिस्टेंस को कहते हैं हम क्या? उस एवरेज डिस्टेंस को कहा जाता है बेटा, उस औसत दूरी को कहा जाता है माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, हिंदी में कहते हैं माध्य मुक्त पथ। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अरे इलेक्ट्रॉन आजादी से घूम रहा है, घूमते हुए टकराया, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन था, मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन पर टारगेट कर दूं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, इससे टकराने के बाद फिर इससे टकराया, इससे मतलब पहले इससे टकराया, है ना, मान लो फिर इससे टकराया और टकरा के अलग हो गया, टकरा के अलग हो गया। तो इस दौरान उसने जो एवरेज डिस्टेंस कवर करी, उस एवरेज डिस्टेंस को कहते हैं उसका मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। और इस एवरेज डिस्टेंस के दौरान उसने टाइम लगा, और उस टाइम को कहा जाता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम, उस टाइम को कहते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, है ना। टकराने पर यानी मीन फ्री पाथ को कवर करते समय उसने जो टाइम खर्च किया वो कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, किससे? टाउ से, है ना। वैसे टाउ हम टॉर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब टाउ हमारे लिए रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू जनरली 10 टू द पावर -14 सेकंड होती है। कितनी होती है? 10 टू द पावर -14 सेकंड अप्रॉक्स, है ना। एवरेज वैल्यू लगभग 10 टू द पावर -14 सेकंड होती है। तो ये बातें आपको ध्यान रहेंगी ना? चल मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा रहा हूं पहले आपको। देखो यहाँ पे क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में भी तभी आएगी आपको जब आपको इलेक्ट्रॉन गैस और रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ जाएगा, है ना। वेलोसिटी की, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। होता क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब जब हमने इसको बैटरी से नहीं जोड़ा, तब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी मर्जी से घूम रहे थे, सब अपनी अपनी मर्जी से घूम रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब ये अपनी मर्जी से घूमे तो आप इनकी एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करोगे तो क्या बोलोगे? सर कोई वेलोसिटी नहीं है। क्यों नहीं है? अब कोई जा रहा है यहां, कोई जा रहा है यहां, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है वेलोसिटी की। जब फिक्स डायरेक्शन नहीं है तो इन सब की एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। लेकिन भाई साहब, जैसे ही आपने क्या किया, आपने बैटरी कनेक्ट कर दी,
जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो बैटरी कनेक्ट करने को मान लो कि सब पीछे से, जैसे शेर के पीछे हंटर आ गया, हंटर समझते हो, शिकारी, है ना। जैसे मान लो कि जो है एक शिकारी है जिसने शेर को पकड़ रखा है और वो अपनी हंटर की दम पे उसको जो है नचा रहा है, तो वैसे ही मान लो ये आ गया, बैटरी आ गई। बैटरी आ गई तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे ना, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर इधर घूम रहे थे, अब वो इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगे, वो इलेक्ट्रॉन सारे एक डायरेक्शन में आ गए। कहां आ गए, सबके सब, जैसे किसी ने अटेंशन बोल दिया हो और सबके सब इकट्ठे एक तरफ आ जाएं, तो सबकी डायरेक्शन सेम हो गई, सबकी डायरेक्शन सेम हो गई। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो मोशन कर रहे हैं, इन सब में सबकी अलग अलग वेलोसिटी है, सबकी वेलोसिटी अलग है। मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, इसकी v3 है, सबकी अलग अलग वेलोसिटी है। लेकिन भाई साहब मुझे एक बात बताओ, क्या हम सबकी अलग अलग वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो आप। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। इसीलिए हम इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, औसत वेग निकालते हैं। तो मान लो n इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज करो कि n इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर ये n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग वेलोसिटीज के सम को n से डिवाइड कर दें, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करें, तो हमें मिलेगी एवरेज वेलोसिटी। और उसी एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर आप वैसे देखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन, ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। मैं हिंदी में लिख देता हूं, जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाए, वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाए या आरोपित किया जाए, आरोपित किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन का या प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है, वो कहलाती है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई बहुत बेसिक लॉजिक है यार, बहुत बेसिक लॉजिक है। हम ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं समझ रहे, अब गैस समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इलेक्ट्रॉन गैस बहुत जरूरी बात है, मीन फ्री पाथ बहुत जरूरी बात है, रिलैक्सेशन टाइम बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब ये समझोगे तब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। कब सर, जब उसमें बैटरी कनेक्ट कर दी जाए, जब किसी वायर में बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो उस समय सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगते हैं, तब उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होती। और जब उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होती और उस समय उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, उसी को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, आ गई। चलो आगे चलें, शेयर करो, है थोड़ा और लोगों को भी नॉलेज लेने दो, है अकेले से काम थोड़ी चलता है, शेयर करना चाहिए ना, तो शेयर भी करना चाहिए, बिल्कुल करते रहो, शेयर करते रहो, नॉलेज लेते रहो, खुद भी लो, दोस्तों को भी सिखाओ। अब ये नहीं कि सर हमारे अकेले नंबर अच्छे आ जाएं, ऐसा नहीं भाई साहब, है ना, सबका साथ सबका विकास, ये नारा है ना, पता है ना। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे, ठीक है, चलो खैर मजाक की बात है, आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब हम आ गए कहां पे, ओ एक सेकेंड, अब हम आ गए हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा देखो, मैं करवाने को बहुत सारी चीजें करवा सकता हूं, पर मैं वही करवा रहा हूं जो पेपर में आ रहा है, समझे बेटा, एक एक डेरिवेशन पेपर में आया हुआ है। इसके बाद मैं पीवाईक्यू सीरीज लेकर आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारे सामने अगर ये डेरिवेशन आएगा तो मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। इसीलिए अभी ये लेक्चर ढंग से देख लो, अपने दोस्तों को भी दिखा दो, है ना, उनसे कहो भाई साहब सबसे धमाकेदार लेक्चर आ गया है यूट्यूब पर, तो ये भी ढंग से देखो, है ना, ताकि आपके बात समझ में आ जाए और जब पीवाईक्यू कराऊं तो फटाक से कर लो आप। ठीक है, चलो देखो यहां पे क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। साहब ये वायर है, अब तो सबके समझ में आ ही गया होगा, और वायर को हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। जब वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अब पेपर में तो आप ऐसे बनाओगे, पेपर में कैसे बनाओगे, पेपर में आप ऐसे बनाओगे, ये आपने वायर बनाया और इसको कनेक्ट कर दिया किसी एक सेल से,
ये वायर बनाया, इसे सेल से कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट करने पर क्या हुआ, करंट इस तरफ फ्लो कर गया और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे तो साहब ध्यान देना, I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन टी। ठीक है, स्पॉट तो नहीं आ रहा है यहां पे बस। हाँ देखो भाई, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, है ना, ये हो गया। अब I इक्वल टू Q अपॉन टी तो जनरल फॉर्मूला है करंट का। चलो हमने कहा मान लो सर Q स्मॉल ले लो, ज्यादा अच्छा लगता है ना। चलो हमने Q स्मॉल ले लिया, ठीक है। ये Q क्या है सर ये Q है चार्ज, और Q इज इक्वल टू क्या होता है सर Q इक्वल टू होता है N। सर कौन सा N? सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं। बेटा ये जो एन डैश है ना, ये एन डैश इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है, है ना। ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैसे? मान लो, सुना मेरी बात को ध्यान से, मान लो किसी, ये जो वायर है इसकी जो नंबर डेंसिटी है, अच्छा पहले तो आप एक चीज समझो, अलग से मैं बता देता हूं। नंबर डेंसिटी, सर ये क्या होता है नंबर डेंसिटी? मैं हिंदी में लिख दूंगा, टेंशन मत लो। नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ वायर, अच्छा वायर मतलब करंट कैरिंग वायर, थ्रू अ वायर एट पर यूनिट वॉल्यूम, या फ्रॉम इट्स यूनिट वॉल्यूम, ऐसा लिख लेते हैं, फ्रॉम इट्स यूनिट वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान देना, है ना। क्या हिंदी में कहते हैं संख्या घनत्व। क्या होता है? किसी तार के एकांक आयतन से प्रवाहित यानी गुजरने वाले प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। नंबर डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? किसी भी वायर के यूनिट वॉल्यूम से जितने नंबर इलेक्ट्रॉन फ्लो करके निकल जाते हैं उसे नंबर डेंसिटी कहते हैं। आप फॉर्मूला भी बना सकते हो। क्या? मान लो नंबर डेंसिटी n है, मान लो किसी वायर का वॉल्यूम v है, और उससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, तो नंबर डेंसिटी हो जाएगी n अपॉन v, और यूनिट हो जाएगी पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या हो जाएगी? पर मीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी बात है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आपकी डेरिवेशन कई बार इसी टॉपिक पे आके अटक जाती है। चलो मैंने मान लिया ये कैपिटल एन है, सपोज करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैपिटल एन, किसके? इस वायर में। तो ये एन निकलेगा कैसे? अगर मैं कहूं कि एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ वायर, अगर एन नंबर डेंसिटी है वायर की, तार का संख्या घनत्व है एन, तो क्या हो जाएगा? एन अपॉन वी होता है वॉल्यूम, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? एन इंटू वी। अब वी क्या है? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। अब इतना तो पता होना चाहिए भाई, इतना मालूम है ना? अरे मालूम है ना, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है। एरिया किसका सर? क्रॉस सेक्शन एरिया, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, वो यहां पे भी देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो, और उसकी टोटल लेंथ जो कि हमने एल मान दी। अच्छा ये एल यहां पे भी है बेटा, ये एल यहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये टोटल नंबर ऑफ जो वायर की लेंथ है वो एल है, ठीक है, वो कितनी है? एल है। अब ये हो गई। अब सर लेंथ कैसे देखें? सर लेंथ होता है, लेंथ यानी डिस्टेंस, जो कि होता है स्पीड इनटू टाइम। अब मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना। मैंने कहा इस वायर से कोई इलेक्ट्रॉन यहां से मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, और यहां तक जाने में उसे टी टाइम लगा। सपोज करो इस वायर को यहां से यहां तक, इस एंड से इस एंड तक जाने में टी टाइम लगा। अगर उसे टी टाइम लगा तो लेंथ क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है? वीडी, ठीक है, और टाइम लगा कितना? टी, तो एल इक्वल टू क्या हो गया? वीडी इंटू टी।
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हो गया ना, अरे हो गया ना, ये हो गया तो भाई L मिल गया। जब L मिल गया तो N क्या हो जाएगा, N A V D इंटू टी। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, N A V D इंटू टी, ये हो गए। अब हमें निकालना है करंट, तो करंट क्या होता है सर, Q अपॉन टी, और Q हमने क्या देखा, N इंटू ई। N की वैल्यू कितनी है, N A V D इंटू टी, है ना, इंटू ई अपॉन टी, टी से टी कैंसिल। सर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या आ गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या आ गया, NEAVD। क्या आ गया भाई, NEAVD। अच्छा सुनो, यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, वैसे तो मालूम होना चाहिए, लेकिन करंट की यूनिट क्या हो सकती है, कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर, कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। और इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है, कुछ बुक्स में A होता है तो वहीं कुछ बुक्स इसे I से रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ बुक्स में A होता है तो कुछ बुक इसे I से रिप्रेजेंट करती हैं। रिलेशन समझ में आया ना, बहुत आसान बात है। I इक्वल्स टू Q अपॉन T, चार्ज को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E लिखा, N की वैल्यू को N अपॉन V लिखा, N निकाला तो N इंटू V, V वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ हो गया, लेंथ को वेलोसिटी इंटू टाइम किया, है ना, ये हमने इसमें पुटअप किया, और उसके बाद T से T कैंसिल होके ये हमारा करंट निकल कर आ गया। बोलो बात समझ में आ गई, अरे बोलो बात समझ में आ गई। देखो जब आप ये वीडियो देखते हो, जब आप ये वीडियो देखते हो तो मैं जब भी बोल रहा हूं बोलो बात समझ में आ गई, है ना, हो सकता है मैं उस समय आपको देख रहा हूं, तो भाई जवाब में हाँ लिख दिया करो, जवाब में हाँ लिख दिया करो, माना करो कि मैं उसी समय पढ़ा रहा हूं, है ना, टेंशन मत लो। आप लोग बोलो, अपन लाइव क्लास भी लेंगे अपन, है ना, लाइव क्लासेस भी लेंगे, लेकिन पहले पढ़ो तो भाई, है ना, पढ़ो, वीडियो शेयर करो, थोड़ा हमें भी मजा दिखाओ कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस चीज को लेकर, है ना। तो ये बात समझ में आ गई, आगे भाई चलो आगे चले, चलो आगे चले, आगे देखो भाई, है ना, टाइम बचाने के लिए हम जो है काम कर देते हैं आपके लिए। हाँ भाई, करंट डेंसिटी, हिंदी में धारा घनत्व, करंट डेंसिटी धारा घनत्व। अच्छा इसमें क्या लिखा है उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले समझो ये शब्द मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, घनत्व इसका मतलब होता है रेट, दर। कैसे सर, सर अगर मैं करंट डेंसिटी बोल रहा हूं तो रेट ऑफ करंट है भाई, किससे, किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाले करंट की अमाउंट को कहते हैं करंट डेंसिटी, बस। किसी तार के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा की मात्रा धारा घनत्व कहलाती है, सिंपल। अरे यही तो लिखा है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति इकाई क्षेत्रफल से होकर बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। करंट डेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर एट अ पॉइंट। किसी भी वायर से, कोई भी वायर है, उस वायर में कोई एक पॉइंट, वहां हमने बनाया यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास होके निकल गया, जितना, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई, तो जितना करंट पास होके निकल गया वो उसकी करंट डेंसिटी बन गई। क्या बन गई, करंट डेंसिटी बन गई। सर यूनिट, सर यूनिट, ये देखो ये हो गया J I अपॉन A, ठीक है, I करंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, J करंट डेंसिटी है। ध्यान देने वाली बात क्या है सर, सर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखना। ये कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, कैसी है, सदिश राशि है। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अलोंग मानी जाती है, खैर वो छोड़ो। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, इसकी यूनिट कितनी, यूनिट क्या यूनिट होती है, यूनिट क्या होगी, करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन, डायमेंशन कितनी हो गई, एम्पियर करंट के लिए आप A यूज करोगे और इसके लिए L2, तो ये कितनी हो गई, AL-2। मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि वैसे भी ब्लर दिख रहा होगा आपको, समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, AL-2, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन हो गई। क्या हो गई भाई, डायमेंशन। तो ये बातें समझ में आ गई। एक छोटा सा रिलेशन है, क्या रिलेशन है,
करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व व अनुगमन वेग। अरे यार हिंदी वालों, मैंने आपके साथ एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। क्या बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो मैं इसके पहले पढ़ा रहा था आपको, उसको हिंदी में अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, है ना? पर आप समझदार हो, समझ गए होंगे, है ना? अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। और वो रिलेशन अगर हमें निकालना है तो हमारे पास J इक्वल टू है I/A, और आप जानते हो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया I इज इक्वल टू होता है NEAVD। क्या होता है? NEAVD। तो बेटा J कितना हो गया? NEAVD अपॉन A से A कैंसिल, तो करंट डेंसिटी कितनी हो गई? NEVD। कितनी हो गई करंट डेंसिटी? NEVD। करंट डेंसिटी हो गई आपकी NEVD। बात समझ आ गई? अरे बहुत आसान है, यूनिट लिख दो बगल में, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या लिख दोगे? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक नॉलेज की बात बताऊं, आप करंट के कितने फॉर्मूले पढ़ लिए? अब पहला आपने पढ़ा था I इक्वल टू Q अपॉन T, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, राइट? दूसरा आपने अभी पढ़ा I इक्वल टू NEAVD, ठीक है? तीसरा अभी आप क्या पढ़ रहे थे? J इक्वल टू I अपॉन A, तो यहां से I इक्वल टू क्या हो गया? J इंटू A। क्या हो गया? J इंटू A। तो बेटा 3 फॉर्मूले अब तक आपने करंट के पढ़े, है ना? 3 फॉर्मूले अब तक आपने करंट के पढ़ लिए। बोलो बात समझ में आ गई इतनी? अरे आ गई। चलो आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अच्छा बेटा सुनो, क्या हुआ कि करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। हमने अब तक जो है ये और इसके पहले यानी 2 डेरिवेशन कंप्लीट किए। पहले हमने शुरुआत में करंट को पढ़ा, करंट को लेकर एक अच्छा खासा हमने पढ़ा है। आप क्या हुआ, किसी कारण से मुझे आज का लेक्चर यहां बंद करना पड़ रहा है, पर टेंशन मत लो, बहुत जल्द इसका दूसरा लेक्चर मैं कल लेकर आऊंगा, बहुत जल्द। आप टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। यहां तक मैंने जितना आपको समझा दिया है उतना प्रॉपर तरीके से नोट कर लो, प्रॉपर तरीके से पढ़ लो, और इसके बाद अगली क्लास लेंगे हम कल। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।